वॉइस ऑफ हरियाणा में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत। मेरे साथ फिर से विक्रांत धमीजा है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त के मनन धमीजा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मिशन विक्रांत एक मुहिम विक्रांत धमीजा ने छेड़ी हुई है। इस मुहिम का उद्देश्य क्या है? इस मुहिम का उद्देश्य ये है कि प्रशासन की कुंभकर्णी नींद से उसको जगाया जाए ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जा सकें, ताकि आपकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके, आपकी समस्याओं का निराकरण किसी भी भांति से किसी भी तरीके से किया जा सके। ये इस विक्रांत का जो मिशन है, यानी कि मिशन विक्रांत का उद्देश्य है। और ये मिशन विक्रांत कमोबेश पूरी तरीके से इस समय अपने उफान पर है और अपने पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड बनता जा रहा है, यानी कि रंग दिखाने लगा है। मिशन विक्रांत का रिजल्ट आने लगा है। पिछले कुछ दिनों से मोदी जी के स्वच्छता अभियान को लेकर मिशन विक्रांत चल रहा है। इनकी पूरी टीम कमोबेश दिन रात एक करके पूरे शहर की चरमराती इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जुटे हैं, लगे हुए हैं। और आज हालात बदलने लगे हैं। शहर की सुंदरता अपने चरम शिखर पर दिखाई देने लगी है। विक्रांत जी, स्वच्छता अभियान, मोदी जी का स्वच्छता अभियान, और आप पिछले लंबे अरसे से इस विक्रांत के मिशन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान को आपने पहली बार पकड़ा। कितना रंग देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन लोगों का सपोर्ट हर समय लगातार मिलता जा रहा है। दूसरा, आपको बधाई दूंगा कि अपना वॉइस ऑफ हरियाणा का आप जो पेपर है वो हिसार भी आप लोगों ने शुरू करवाया, तो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपका एनसीआर में बड़ा अच्छा लगातार चल रहा है। और उसके बाद जो और विषय हैं उन विषयों पर मैं बात करूं। आपने कहा कि सफाई अभियान को पहले हमने नहीं छेड़ा, पहले भी हमने छेड़ा, लेकिन टुकड़ों में जैसे लोगों की समस्याएं आती थी तो हम सॉल्व करते थे। लेकिन अब हमारी ये कोशिश है कि मोदी जी ने पिछले 6 साल में जितनी भी नीतियां लागू की हैं वो नीचे तक पहुँचे और उन उद्देश्यों की पूर्ति हो, अंतिम व्यक्ति का विकास हो। इसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं। और उन्हीं विषयों के बीच में जो स्वच्छता अभियान एक विषय रहा है, तो हम चाहते हैं जो रैंकिंग आती है इतना काम कर दिया जाए कि जब अगले साल जब रैंकिंग आए तो हिसार शिखर पर हो। उसके लिए नगर निगम के अधिकारियों का, कर्मचारियों का सपोर्ट लिया जा रहा है। कहीं पर गर्मा गर्मी के हालात भी बन जाते हैं, क्योंकि जब पब्लिक काम चाहती है, पब्लिक को दिखने लगा है काम, तो पब्लिक की अपेक्षाएं इनसे बढ़ रही हैं, हमसे भी बढ़ रही हैं। तो लगातार प्रेशर ऑटोमेटिक डबल हो गया है। लेकिन ये लोग लगातार लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपके सोशल साइट्स पर भी मैंने देखा कि कुछ इलाकों में चरमराती व्यवस्थाएं थी, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल स्थिति थी। वहां आपने अपने प्रयासों से सफाई व्यवस्था को सुचारू किया और उन कचरों के ढेर को उठवाया। तो किन किन इलाकों में अगर मैं बात करूं तो आपका ये मिशन चल रहा है? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ठीक करूंगा कि ये केवल और केवल मेरी कोशिश नहीं है। अगर आप इसको केवल कोशिश मेरी कहेंगे, हाँ, टीम के साथ जो पब्लिक में खासकर पॉजिटिव लोग जो साथ आ रहे हैं। देखिए क्या होता था कि उनको एक रास्ता मिल गया, उनके एरिया की समस्याएं वो हमें नोट डाउन कराते हैं, फोटोज वो भेजते हैं, जो हम अधिकारियों को भेजते हैं 1 बार 2 बार, और उन अधिकारियों को पता है कि अगर ये काम नहीं हुआ, उन कर्मचारियों को पता है काम नहीं हुआ, तो उसी का स्क्रीनशॉट खींच के मैं मंत्री को भेज दूंगा। अब वो पब्लिक शायद नहीं भेज सकती, इसलिए उन लोगों को भी काम करना मजबूरी है। और हमारी ये मजबूरी है कि कोई हमारा स्क्रीनशॉट खींच के फेसबुक पे लगा देगा कि विक्रांत जी को भेजा था और काम नहीं हुआ। तो हर एक के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, एक मन में एक आना चाहिए कि भाई काम करना जरूरी है। अगर आज हमारी सरकार है, हमारी बीजेपी की सरकार है, तो ये हमारा दायित्व बनता है। कोई हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हमारा दायित्व बनता है कि हमने ये काम करने हैं। और उन्हीं विषयों को लेकर हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। हिसार के अलग अलग कॉर्नर से, हर जगह से लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, सीएसआई सपोर्ट कर रहे हैं, कमिश्नर साहब को भी हमने जो पर्सनली बोला है उन्होंने वो काम किया है। जहाँ हमें विधायक जी और लोगों की मदद की जरूरत है वो सभी लोग साथ हैं। यानी कि आप भी अवगत करा सकते हैं, अगर आपके इलाके में कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाली उस समय देखने को मिल रही है, आप सीधे रूप से जो नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सीधे रूप से अपनी इस समस्या को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिशन विक्रांत की टीम और जो हमारा प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस रूप में आपकी सहायता करने की तमाम कोशिशें ज़रूर करेगा। आप जुड़े रहिए। विक्रांत जी, इसके अलावा देखिए, बेसिक विषय तो ये है कि अगर सफाई अभियान, देखिए हमेशा काम सभी हो रहे हैं, लेकिन मुख्य विषय बनाया जाता है। तो अगला हमने महीने का टारगेट ये रखा है कि हमारी कोशिश रहे। कैसे लोग आपसे संपर्क स्थापित लगातार लोग कोई इशू नहीं है, कितना भी हो। हमारे पास यहाँ पर नगर निगम में 5 इंस्पेक्टर हैं
जिसमें से एक गौ अभ्यारण्य में लगा हुआ 4 यहाँ है, उनके ऊपर CSI है, एक और राजेश जी SI और भी यहाँ आ गए हैं। तो बहुत बड़ी उनकी टीम है, उनके नीचे दरोगाज हैं जिनको अलग अलग एरिया बांटा गया है, और उनके नीचे कर्मचारी हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये कहने की बात नहीं है कि एरिया बड़ा है, किस लिए बड़ा है, इच्छा शक्ति ही बड़ी होनी चाहिए। एरिया तो छोटा बढ़ता है। आप हिसार की बात कर रहे हो, हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि जिले में किसी को कहीं भी दिक्कत हो, गांव शहर, बताइए ना, वी आर रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। BDO के नंबर हमारे पास हैं, अलग अलग नगर पालिका उनके नंबर हम लोगों ने ले लिए हैं। अब उनको परेशान करना शुरू करते हैं, सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, पब्लिक के टैक्स का पैसा जा रहा है, काम करने दीजिए ना। देखिए, जब एक इच्छा शक्ति, अगर मुख्यमंत्री ये सोच ले कि हरियाणा बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री ये सोच ले कि देश बहुत बड़ा है, काम कैसे होगा? काम इच्छा शक्तियों से होता है। मोदी जी अगर ये सोच लेते हैं देश बड़ा है, तो पूरे वर्ल्ड में भारत की छाप ऐसी ना बनती। उन्होंने वर्ल्ड को छोटा कर दिया, तो हम हिसार के लिए तो सोच ही सकते हैं। आपके मिशन से पहले इलाकों में, जिन इलाकों में आपने सुचारू व्यवस्थाएं कराई, उन इलाकों में ये कमोवेश हालात क्यों थे? क्या कुंभकर्णी नींद में प्रशासन था? आपकी सरकार मौन रहती है? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है बेसिकली, आपके जगाने के बाद ये सवाल हमेशा मैं भी अधिकारियों कर्मचारियों से पूछता रहता हूँ। लेकिन देखिए, वो भी अपनी जगह ये है कि पब्लिक को भी ना हर बार रास्ता देना पड़ता है। अब हमने जैसे नंबर दिया, अगर पब्लिक डायरेक्ट उनके पास मैसेज करती तो हो सकता था इससे अच्छा रिजल्ट आ सकता था। लेकिन वही है कि उनको पब्लिक की जब तक सहभागिता नहीं होगी, आप किसी भी, चाहे वो मूल रूप की समस्या हो चाहे बड़ी हो, वो हल नहीं हो सकती। अब पब्लिक सपोर्ट कर रही है, पब्लिक लगातार कर रही है, टांग खींचने वाले खींचते रहेंगे, लेकिन पब्लिक को ये दिख रहा है कि कोई व्यक्ति तो काम की बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम की बात कर रहे हैं। हम किसी पे लांछन नहीं लगा रहे कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं वी आर रेडी। ओखली में सर दे दिया, मारिए मुसले, वी आर रेडी, हम काम करके दिखाएंगे। आज की बात करूं, DC कॉलोनी में कल लोग गए थे सफाई की, वहाँ के लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे कि अभी सफाई का कुछ परसेंटेज रहता है, JCB की नीड है। तो आज हमने अधिकारियों से रिक्वेस्ट की, अब JCB भी जा रही है, ट्रॉली भी जा रही है, काम हो रहा है। तो पब्लिक अगर हमारे साथ कनेक्ट रहेगी तो रिजल्ट आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होता है, एनर्जी टू एनर्जी फ़र्क आता है। जो देखिए, ये थ्योरी है साइंस की, फिजिक्स की क्वांटम थ्योरी है कि आप जैसी वाइब्रेशंस के साथ रहते हैं वैसी वाइब्रेशन आपको वापस मिलती है। मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि काम नहीं होगा। तो जब उस वाइब्रेशन से सामने वाले को फ़ोन किया जाता है तो सामने वाला भी वही वाइब्रेशन आपके पास वापस भेजता है। और मकसद ये नहीं है, देखिए बहुत से लोग रोज आजकल कमेंट आ रहे हैं कि इस बार शायद तैयारी पूरी करके आए हैं और चुनाव लड़ेंगे। आपको सियासत से हाँ, तो बिल्कुल मैं रेडी हूँ। हाँ, इस सवाल का आंसर भी मेरे पास है। पार्टी मुझे जब जो जिम्मेवारी देगी, अगर वो कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगा। क्या पता पब्लिक दबाव दे दे कि इसको चुनाव लड़वाए, तो भी लड़ूंगा। लेकिन अगर लड़ूंगा भी तो पहले मैंने उस पेपर की तैयारी की है, उस पेपर का रिजल्ट दिया है। ऐसे लोग तो आगे, मैं तो कहता हूँ जितने MC हैं उन लोगों को MC बनाइए जो ऑलरेडी आपके एरिया में काम कर रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं। पुराने लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई अब जो काम करेगा, जब आप डॉक्टर बनते हो तो आप पहले पढ़ाई करते हो, एडवोकेट बनते हो तो पढ़ाई करते हो, MLA बनना तो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये उल्टा एक अच्छा मैसेज जा रहा है। मैं डर नहीं रहा इन चीज़ों से कि लोग मैसेज कर रहे हैं कि चलिए, राजनीति से इस एपिसोड को नहीं जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि मुद्दा पब्लिक का है, आपका है। अगर आपकी भी इस तरीके की कोई समस्या है तो सीधे रूप से आप जुड़ सकते हैं, कनेक्टेड रहिए। विक्रांत ने सीधे रूप से कहा कि पब्लिक अगर उनके साथ कनेक्टेड है तो उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि समस्या आपकी होगी और समाधान मिशन विक्रांत के माध्यम से आपका होगा। कुछ इलाकों में मैं गया, वहाँ हमने सर्वे किया, हमने कुछ खबरें भी बनाई इस तरीके की। उन इलाकों में पानी की किल्लतें बहुत ज़्यादा है, खासकर स्लम एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ ये दिक्कत थी, क्या प्रयास कर, जहाँ ये दिक्कत थी, मैंने उल्टा अधिकारी, देखिए मुझे नहीं पता अधिकारियों से कैसे, क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं राजनीति को उतनी समझ नहीं रखता। मैं केवल और केवल एक विषय को जानता हूँ, और वो विषय केवल इतना सा है कि मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई मैं अनपढ़ हूँ, मोलड़ आदमी हूँ, मुझे सीधा जवाब दो कि जो सफाई अब की जाती है, जो जैसे अगर हम बात करें जो वाटर वर्क्स हैं उनकी सफाई अब की जाती है, जबकि आपको पता है गर्मी में पानी का ज़्यादा खपत है, वो आप सर्दी में क्यों नहीं करते? ऐसे मैंने बिजली बोर्ड वालों से पूछा कि आपका लोड बढ़ना है और वो आपको पता है कि लोड बढ़ेगा, तो क्यों ना आप जब सर्दियों में समय होता है हमारे पास, उस समय या गर्मियों में एक टीम साथ जो लोगों के घर का लोड चेक करेगी, लोड कितना चल रहा है और कितना नहीं। और मैं तो एक चीज़ और अपील करता हूँ और पत्र लिख रहा हूँ, कल आप जैसे एक व्यक्ति ने मुझे एक अच्छी राय दी, बोले अपन लोग BPL कार्ड के लिए चेक करने जाते हैं कि इसके घर में क्या सामान है क्या नहीं, उसके लिए क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि किसकी बिजली की खपत कितनी होती है, अपने आप सामने आ जाएगा।
बिजली की खपत के हिसाब से कार्ड बने, क्योंकि जिसके घर में एसी होंगे, आप गए, उन्होंने आधा सामान दिखाया, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी 100 पंगे कर सकते हैं, खपत तो बोलेगी। जिसकी खपत ज़्यादा है तो वो बीपीएल कार्ड का अधिकारी नहीं होना चाहिए, उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो नई नई चीज़ें आप जैसे लोग हमारे तक पहुँचा रहे हैं, हम वो हर चीज़ लिख कर भेजते हैं। पब्लिक हेल्थ से जुड़ी बहुत सी समस्याएं थी, बहुत सारी सॉल्व हो चुकी है, बहुत सी पेंडिंग्स हैं जो बड़े लेवल पे फंसी हुई थी। जैसे अगर मैं बात करूं ऑटो मार्केट की, ऑटो मार्केट का काम नगर निगम के पास है, सफाई का भी, सीवरेज सफाई का। कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि आप किसी को सीवरेज के अंदर नहीं भेज सकते। अब आप कोई पहले अंदर जाके साफ करते थे, मशीन उनके पास है नहीं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ बाकी जगह देखता है। उनका एक नया टेंडर हमने बोला तो उन्होंने टेंडर अप्लाई कर दिया है, 10-15 दिन के अंदर टेंडर होकर और वो सारी सफाई हो जाएगी। बाकी शहर में लगभग पब्लिक हेल्थ का मुद्दा खत्म हो चुका है मोटे तौर पर। छूट-मूट तो हर जगह, कभी कोई ब्लॉकेज आ गई, कुछ आ गया, शरारती लोग, इवन हम नगर निगम के साथ इनका समन्वय बिठा रहे हैं कि ये आपस में चालान वालान काटें, और जो लोग हैं जैसे गोबर डाल देते हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो। उसके अलावा बिजली की समस्या काफ़ी हद तक परमानेंटली सॉल्व होने की कोशिश पे है, कि वहाँ पर हमने मतलब लड़ झगड़ के प्यार से, रिक्वेस्ट से, जो रास्ता हमें दिखा, हमने वहाँ पर ट्रांसफार्मर बड़े करवाए, उनका लोड बढ़वाया, ताकि केवी जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा ट्रांसफार्मर अच्छे से चलेगा। तो हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। मॉडल टाउन में सड़क थी, टेंडर हुआ था, लेकिन वो बन नहीं रही थी। हमारे अग्रवाल जी ने हमें वहाँ पे कहा, गौरव अग्रवाल शायद उनका नाम है, मैं कभी मिला नहीं हूँ, फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने हमें फ़ोटोज़ भेजी, हमने अधिकारियों से समन्वय बिठाया, तुरंत वो सड़क शुरू हुई। ऐसे और जहाँ पर रिपेयरिंग की जरूरत थी वो चीज़ें हुई, गंदा पानी की समस्या आई वो हुई, कहीं जीटी बनवानी थी वो समस्याएं सोल्व हुई। उसके अलावा पर्सनल तौर पे कई चीज़ें आई लोगों की, कहीं पर पुलिस में सुनवाई नहीं थी तो वो हमने रिक्वेस्ट की, पुलिस कोऑपरेट कर रही है। जहाँ तक है, देखिए सरकार तो अपना काम करती है, अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं। बहुत से अच्छे अधिकारी इस समय हिसार के पास हैं, कुछ मुझ वो भी, उनको बुरा नहीं कहा सकता, आदत से मजबूर ढिल्ला चलना, ऐसे कुछ लोग हैं, उनको थोड़ा सा तेज किया जा रहा है। या तो वो धार के साथ धार में मिल जाएंगे, या वो धार से अलग होकर खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, रास्ता उनके पास है। देखिए विधायक जी नो डाउट बहुत बड़ा विजन रखते हैं, एयरपोर्ट का विजन रखा था, आज आप उसका रिजल्ट धीरे धीरे देख रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं। आज के अखबार भी आपने पढ़ी, निश्चित रूप से वहाँ परिंदे इस समय उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, तोते भी उड़ान भरते हैं। एक आंखें तरसने को है यहाँ की पब्लिक की। कोई भी चीज होता है ना, अगर बच्चा जिस दिन पैदा हुआ, आप उस दिन ये चीज सोच लो कि यार उसके साथ वाले घर में बहू आई है। एक मिनट मेरी बात पूरी करने दो ना, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और आप ये कहो कि यार मेरी तो बहू घर पे नहीं आ रही, मैं तो पोता पाती के साथ खेल नहीं रहा, तो आप कितना भी सोचते रहिए, वो शादी जब बालिक होगा तभी होगा। आप जाकर देखिए 2014 से पहले एक छोटी सी पट्टी होती थी, आप गए नहीं, आप एक बार विजिट कीजिए, शायद आप विजिट करेंगे आपको दिखेगा वहाँ का अंदर का हॉल कितना बढ़िया बन चुका है, पूरी कैंटीन की स्थापना हो चुकी है, और बड़े बड़े, यानी बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रुलाने के लिए चूटियां मारी जाती है, चूटी हमारी बच्चे की आवाज़ है, तो इट्स मीन कि आपकी शुरुआत वही है। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चा अपने हिसाब से बड़ा हो रहा है, काम चल रहा है, बहुत से प्रशासन से, अलग अलग डिपार्टमेंट से बहुत सी एनओसीज लेनी पड़ती हैं, आपस में समन्वय बिठाया जा रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, हर जगह अधिकारी कर्मचारियों के बीच भी ठसक रहती है, रिक्वेस्ट फॉर्म की, ईगो फॉर्म की, तो बीच के रास्ते निकाल के हमारे पास जगह है, और बहुत जल्दी 9000 मीटर तक की पूरी लाइन बिछ जाएगी। बरवाला का जो ये रोड है, लगभग इसको जो भी यहाँ पर और ऑफिस थे जो थे, शिफ्ट किए जा रहे हैं, रास्ता बदला जाएगा, शिफ्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ बनी हुई है उसको शिफ्ट करना आसान नहीं है, और वहाँ पर ये चीज़ें सारी बनेंगी तो समय लगता है। लेकिन अगर आप अपने 5 साल का हमारा देखो, पहले 2 साल तो ये था कि एयरपोर्ट को हम बनाएंगे, 2017 में तो जाकर ये हुआ कि ये आगे बढ़ेगा, हमारे पास ओपनली रिटर्न में आया। 2-3 साल में आप देखिए वह काम चल रहा है लगातार। चलिए उम्मीदें हैं। फिर इस कार्यक्रम का हमारा जो उद्देश्य है वो पॉलिटिकल बिल्कुल कतई नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम सीधे रूप से आप सभी से, एक आम जनमानस से, एक भारतीय नागरिक से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आपकी समस्याएं, आपका निराकरण और आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिस पर ये शख्सियत जिसके साथ मैं बैठा हूँ, विक्रांत दमीजा, पूरी तरीके से खरे उतरने की तैयारी में है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। के मनन दमीजा और विक्रांत को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।